ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई की नमाज जनाजा तेहरान में अदा। ईरानी सदर और स्पीकर बाकिर कालिबाफ समेत आला हुकूमती, फौजी, अस्करी क़यादत और दुनिया के 100 ममालिक के वफूद की शिरकत। मुसल्ला इमाम खुमैनी में लाखों अफराद की नमाज जनाजा में शिरकत। शहीद सुप्रीम लीडर की नमाज जनाजा आयतुल्लाह जाफर सुबहानी ने पढ़ाई। तेहरान में फजा सोगवार, हर आंख अश्कबार। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर का सफर आखिरत आयतुल्लाह खामनेई की नमाज जनाजा में रखते आमेज मनाजिर। आज जनाजे का जुलूस तेहरान से क़ुम जाएगा। तदफीन से पहले आयतुल्लाह खामनेई की मैयत को नजफ और करबला भी ले जाया जाएगा। बाद अज़ा आयतुल्लाह खामनेई को मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई की तदफीन मुक़द्दस मकाम रोज़ा इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के अहाते में की जाएगी। ईरानी दफ्तर खारजा का शहीद सुप्रीम लीडर को खराज अकीदत। तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से एक्स पर मुसल्ला इमाम खुमैनी की तस्वीर शेयर। इस्माइल बकाई ने शहीद रहबर की तस्वीर के साथ फारसी जबान में पैगाम भी शेयर किया। आयतुल्लाह खामनेई 1939 में मशहद में पैदा हुए। 1969 के इस्लामी इनकलाब के दौरान अहम रहनुमा के तौर पर सामने आए। 1981 से 1989 तक बतौर ईरानी सदर फराइज़ सरअंजाम दिए। 1989 में आयतुल्लाह खुमैनी की वफात के बाद सुप्रीम लीडर बने। 36 साल तक ईरान के रहबरे आला रहे। 28 फरवरी 2026 को ईरान पर अमरीकी इसराइली हमले में शहीद हुए। मार्च 2026 में उनके बेटे आयतुल्लाह मुज्तबा खामनेई नए सुप्रीम लीडर बने। सदर ट्रंप खामनेई के जनाजे पर लोगों को रोते देखकर हैरान। कहा, मैं समझता था लोग उनसे नफरत करते हैं। अमेरिका चाहता तो खामनेई के जनाजे में ईरानी क़यादत को निशाना बना सकता था। अमेरिका एक ही हमले में सबको खत्म कर सकता था, मगर ऐसा नहीं किया। हमला इसलिए नहीं किया कि फिर मुज़ाकरात के लिए कोई ना बचता। खामनेई की तदफीन के बाद जौहरी मुज़ाकरात दोबारा होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की रूसी मनसब प्यूटिन से टेलीफोनिक गुफ्तगू। तर्जुमान क्रेमलिन के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने 1.5 घंटे तक मुख्तलिफ उमूर पर बात की। अमरीकी सदर ने यूक्रेन जंग के हल में मदद की पेशकश कर दी। प्यूटिन ने कहा, रूस भी इस तनाज़े के सियासी और सिफारती हल का ख्वाहां है, ताहम रूस के बुनियादी मौक़िफ़ को मद्देनजर रखा जाना जरूरी है। ट्रंप ने कहा, विटकोफ और जेरेड कुशनर दोबारा मॉस्को आने के लिए तैयार हैं। टेलीकॉम बिल को लेकर मीडिया में बेजा सनसनी पैदा की गई। ये तासुर गलत है कि बिल के जरिए किसी की प्रॉपर्टी पर कब्जा होगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। विफाकी वज़ीर शीज़ा फातिमा का कहना था कि इत्तफ़ाक़ राय से कानून साजी की जा रही है। टेलीकम्युनिकेशन एक्ट में तरमीम वक्त का तकाजा है। टेक्नोलॉजी की तरक्की के साथ डेटा की जरूरत बढ़ती गई। मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान को संजीदा नौयत के चैलेंजेस का सामना है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की सरगोधा में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत और अफवाज मिलकर मुल्क को दरपेश मसाइल से निकालने में मसरूफ है। महंगाई और बेरोजगारी सबसे बड़ा चैलेंज है। जदीद तिब्बी सहूलियात की फराहमी वक्त की अहम जरूरत है। मुल्क में आटा मजीद महंगा। 20 किलो थैली की ज्यादा से ज्यादा कीमत 2900 रुपए तक पहुंच गई। कराची के शहरी सबसे महंगा आटा खरीदने पर मजबूर। सरगोदा के शहरियों को 20 किलो का थैला सबसे सस्ता 2240 रुपए में दस्तियाब। इस्लामाबाद, क्वेटा और खसदार में 20 किलो आटे के थैले की कीमत 2800 रुपए। इदारे शुमारियात के मुताबिक रावलपिंडी में 20 किलो का थैला 2747, हैदराबाद में 2740 और बन्नू 2700 रुपए में फरोख्त। लाहौरियों को 20 किलो का थैला 2250 में दस्तियाब। खबरदार, होशियार। आज से मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफा मुतवक्के। एनडीएमए ने बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक आज से शुमाली पाकिस्तान में फाल मौसमी सिस्टम दाखिल होगा। 7 से 10 जुलाई के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान।
दरियाई सिंध और झेलम से मुल्हिका इलाकों, चनाब, रावी, सतलुज के बालाई मुल्हिका इलाकों में बारिशें मुतवक्के हैं। दौरा वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के लिए 16 रुकनी कौमी टेस्ट स्क्वाड का ऐलान। बाबर आजम कप्तान मुकर्रर। दीगर खिलाड़ियों में शान मसूद, इमामुल हक, अहसान अवैस, मोहम्मद रिजवान और दीगर शामिल। पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के दरमियान पहला टेस्ट 25 से 29 जुलाई तक ड्रॉबा में खेला जाएगा। और उम्मीद है कप्तान की तब्दीली के टीम पर मुस्बत असरात मुरत्तिब होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस साकिब जावेद का कहना है, मुशावरत के बाद सिर्फ बाबर आजम के नाम पर इत्तफाक हुआ। साबिक कप्तान मिसबाह हक का कहना है कि क्रिकेट में तसलसल बहुत जरूरी होता है। किसी कप्तान के लिए बतौर कप्तान और खिलाड़ी दोनों शोबों में कारकर्दगी दिखाना होती है। बाबर आजम की तीनों फॉर्मेट्स की क्रिकेट में अहमियत है।